चलो अब आज हम लोग पढ़ेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 क्या पढ़ना है? इससे पहले हम थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हल्का सा थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए पहले हम लोग थोड़ा सा फुटबॉल का जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, कोई बताओ तो, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, या फिर जिसी को याद होगा तो बताओ। फुटबॉल का जन्मदाता किसे मानते हैं, किसे कहते हैं? किसी को याद है? फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ था? बोलो। नहीं, फुटबॉल का जन्म यूनान नहीं। यूनान तो ओलंपिक के लिए था। यूनान ओलंपिक के लिए था। नहीं, फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा। देखो, बहुत सारे खेलों का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे गेम है जहां जिसका जन्म कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। इसी तरह फुटबॉल का जो जन्म है वो फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? क्योंकि फीफा जो वो संबंधित है फुटबॉल से, इसीलिए फुटबॉल का जन्म, किसका जन्म? फुटबॉल का जन्म जो हुआ, कह सकते हो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में इसका पहला क्लब की स्थापना किया गया था 1857 ईस्वी में। इसके पहले क्लब की स्थापना किया गया था, जिसके पहले क्लब का नाम क्या था? शेफील्ड फुटबॉल क्लब। कौन सा नाम था? शेफील्ड। इसका पहले क्लब का नाम था। इसे क्लब का पहला स्थापना किया गया था। जैसे कि भारत में अभी देखेगा ना तो मोहन बगान फुटबॉल क्लब है ना। बहुत सारा ऐसे केरला ब्लास्टर है, हैदराबाद FC है, बहुत सारे ऐसे, मतलब गोवा फिर हो गया। तो इसी तरह पूरे विश्व में सबसे पहला फुटबॉल क्लब का जो स्थापना हुआ था उसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1857 में किया गया था। ये तो पूरे विश्व में हुआ था। भारत में फुटबॉल को लाने वाला कौन? इंग्लैंड स्थापना किया था, और भारत पे राज करने के लिए इंग्लैंड आया था। तो भारत में फुटबॉल को अंग्रेजों ने लाया था। किसने लाया था? अंग्रेजों ने। और भारत में स्थापित होने वाले पहले फुटबॉल क्लब का नाम क्या था? डलहौजी फुटबॉल क्लब। भारत में अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा फुटबॉल लाया गया था। और पहला क्लब, भारत में फर्स्ट क्लब जो था, वो पहला क्लब का नाम क्या था? याद रखना, ये पूछता है कि भारत में स्थापित होने वाले पहले फुटबॉल क्लब का नाम क्या? तो इसके पहले फुटबॉल क्लब का नाम है डलहौजी क्लब। डलहौजी क्लब। और भारत में सबसे ज़्यादा फेमस कोई क्लब है ना, भारत में सबसे ज़्यादा फेमस, तो मोहन बगान फुटबॉल क्लब सबसे ज़्यादा फेमस है। कौन सा फुटबॉल क्लब? मोहन बगान, जो कलकत्ता में। कहाँ है? भारत में सबसे ज़्यादा। एक इसका याद रखना, मोहन बगान फुटबॉल क्लब, जो कहाँ है? कलकत्ता में है। इसका पूछ देता, इसका स्थापना पूछेगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1889 में किया गया था। भारत में कब किया गया था? 1889 में। अब हम देखो, फुटबॉल, पहले फुटबॉल ना, फीफा नाम नहीं था, फुटबॉल ही नाम था। फिर एक फ्रांसीसी आई और जिसने इसको नाम क्या रख दिया? फीफा रख दिया। और फीफा की स्थापना करके गया था। फीफा का स्थापना कब किया गया था? फुटबॉल से इतना ही था कि फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। और भारत का सबसे फेमस क्लब जो है वो मोहन बगान फुटबॉल क्लब है। याद रखना, जिसकी स्थापना 1889 में कलकत्ता में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। अब हम लोग फिर फीफा पे चले जाते हैं, ठीक है? इसको मिटा दे। वनडे स्पेशल एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, फेमस रहता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखना। इसको मिटा देते हैं अब। देखो, फीफा, तो फीफा की स्थापना कब किया गया था? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? फीफा। बताओ तो, किसी को याद है कि फीफा की स्थापना कब किया गया था? बोलो, कोई किसी को याद है फीफा की स्थापना कब किया गया था? इसका डायरेक्ट पूछ देता। किसी को ईस्वी बोल दो, डेट नहीं बोलना है, डायरेक्ट ईस्वी बोल दो तुम लोग। किसी को नहीं याद है? 21 मई 1904 को कब किया गया था इसका स्थापना? 21 मई
1904 को फीफा की स्थापना किया गया था। कहाँ? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय बोलो, किसी को याद है? फीफा का मुख्यालय, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। देखो, जब इसका स्थापना किया गया था ना, फीफा का स्थापना 1904 में, तो ये पेरिस की राजधानी फ्रांस में किया गया था। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? पेरिस, फ्रांस में किया गया था इसकी स्थापना। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर फीफा का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता, तो याद रखना फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। देखो यहाँ पे फेडरेशन है, क्या है दिया है? फेडरेशन दिया हुआ है। फेडरेशन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और एक यूनियन। कॉन्फेडरेशन को परिसंघ कहते हैं, ठीक है, और एक होता है फेडरेशन जिसमें बहुत सारे देश मिलकर एक संघ बनाते हैं, और वो इसका दिया गया था जिसमें 211 देश है, और ये फेडरेशन। और हम भारत जो है ना यूनियन वाले में है। इसका फीफा वर्ल्ड कप का पहला आयोजन किया गया था। किसका आयोजन? फर्स्ट आयोजन, पहला आयोजन फीफा वर्ल्ड कप का पहला आयोजन कब किया गया था? 1930 में। और कहाँ किया गया था? पहला आयोजन जो हुआ था वो उरुग्वे में हुआ। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। और इसका विजेता कौन था? इसका विजेता उरुग्वे ही था। और इसका उपविजेता कौन था? उपविजेता कौन था? इसका उपविजेता अर्जेंटीना था। कौन था? अर्जेंटीना। देखो, तो कभी भी क्वेश्चन होता ना, जैसे वर्ल्ड कप में देखेगा ना, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, T20 वर्ल्ड कप का पहला वर्ल्ड कप किसने जीता, या टेस्ट चैंपियनशिप का पहला। उसी तरह फुटबॉल में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था, उसका विजेता पूछता है। स्टैटिक जीके के अंदर में पूछेगा, तो इसलिए पहला आयोजन उरुग्वे में किया गया था 1930 में, जिसका विजेता उरुग्वे ही था, और उपविजेता अर्जेंटीना था। दूसरी बार इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दूसरी बार 1934 में इटली में किया गया था, और इटली इसका आयोजन करता था। पहला बार आयोजन कब किया गया था? हो गया, उसका विजेता हो गया। दूसरा बार आयोजन कब किया गया था? वो हो गया, और इसका विजेता हो गया। अब पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले देश कौन से हैं? सबसे ज़्यादा बार कौन जीता, पता है किसी को? कितनी बार? कितनी बार? 14 बार। 14 बार आयोजन हुआ है। अभी तक 22 बार आयोजन हुआ है। कितना बार आयोजन हुआ? देखो, 22वां संस्करण। ये संस्करण भी पूछ देता है कि फीफा वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण किस देश में आयोजन किया गया था। इस पे नहीं देगा 22वां संस्करण, तो याद रखना 22वां 2022 22वां, और एक लाइन से होता है। 1930 में पहला था, 1934 में दूसरा, 38 में तीसरा, लेकिन 42 और 46 में इसका आयोजन नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 में और 1946 में 2 वर्ष आयोजन नहीं किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके में, तुम लोग को पूछा जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो किस बार नहीं किया गया था। आयोजन तो नहीं किया गया तो 1931 में भी, 1932 में, लेकिन 1931-32 में होता है नहीं। जिस बार होगा 4 वर्षों के अंतराल पर होगा, तो होना चाहिए था 1942 में भी और 1946 में भी। तो इस 2 वर्ष में नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। सबसे ज़्यादा बार अर्जेंटीना गलत है, सबसे ज़्यादा बार ब्राज़ील जीता है। वो कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। कितने बार जीता है? सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाला देश जो है वो कौन है? ब्राज़ील 5 बार जीता है। कितने बार जीता है? इसने 5 बार जीता है। अर्जेंटीना 3 बार जीता है। 2022 को लगाकर 3 बार हुआ है। 2022 को लगाकर 3 बार। देखो, सबसे ज़्यादा बार 5 बार ब्राज़ील हो गया। इसके बाद 3 बार जर्मनी और अर्जेंटीना जीता है। इसके बाद 2 बार फ्रांस और उरुग्वे जीता है। फ्रांस और
उरुग्वे 2-2 बार जीता। इसका जितने भी देश हैं सब एक एक बार 22 बार इसका आयोजन किया। इसका 5 बार विजेता हुआ ना, इसका एसपी पूछ देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार है इसलिए इसका एसपी पूछ देता है, याद रखना। ये जीता है इसका सब याद रखना। और 2002 वाले की खासियत है, 2002 वाले की खासियत क्या है वो अभी बताएंगे। 2002 में खासियत क्या था, 2002 में जब ब्राज़ील जीता था तो उसका कुछ न कुछ खासियत है। तो ब्राज़ील ने कितने बार जीता है? 5 बार, 1958, 62, 70, 94 और 2002 में, और 3-3 बार जीता है। इस बार अर्जेंटीना जीता है 36 सालों के बाद, तो तीसरी बार इसका हो गया। और 3 बार जीता है तुमको पश्चिमी जर्मनी, या जर्मनी लेके बोलो। और 2-2 बार जीता है उरुग्वे, और एक हो गया तुम्हारा फ्रांस। तो इस बार देखो 5 बार जीतने वाला, इसके बाद 3 बार जीतने वाला, याद रखना 3 बार जीतने वाला देश। 3 बार जो जीता है वो पश्चिमी जर्मनी है, पश्चिमी जर्मनी। और इस बार हो गया तुम्हारा अर्जेंटीना। कौन हो गया? इस बार लगा के तीसरी बार हो गया है अर्जेंटीना, 36 सालों के बाद जीता। पिछली बार 1978 में जीता था, 1978 में। 36 साल बैक कर लो ना, 12 में से 6 गया, 1976 में होगा। नहीं, कौन ये? कौन? अर्जेंटीना 90 में नहीं। देखो इस बार कब जीता, देखो अर्जेंटीना 2022 में जीता है। 36 साल बैक आ जाओ, 36 साल इसका बैक आ जाओ। 36 साल में 22, 14, 86 में होगा। कब होगा? तो 14 साल अब 22 साल होगा ना, 86 हो, 14 साल। 1986 में जीता, और पहली बार 1978 में जीता था। 1978, 86 और 2022 में 3 बार हो गया। पश्चिमी जर्मनी भी 3 बार जीता है। पश्चिमी जर्मनी भी कितनी बार जीता है? 3 बार जीता है। क्या हुआ? पश्चिमी जर्मनी भी 3 बार जीता हुआ है। और 2 बार जो जीता हुआ है, 2 बार, 3 बार का 3 बार में 2 गो देश होगा, एक पश्चिमी जर्मनी, एक अर्जेंटीना। और 2 बार जीतने वाला देश हो गया, ये पूछता है इसलिए लिखा देते हैं जीतने वाला देश। सबसे पहले उरुग्वे है, 2 बार जीता, और एक फ्रांस है। एक कौन हो गया? ये 1930 एंड 1950, 30 और 50 ना, हाँ 30 और 42, 46 और 50। और ये जीता है 1998 और 2018 में, फ्रांस ने 1998 और 2018 में। ये 2 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 3 बार और ये 5 बार। अब इसके बाद जो भी देश बच गया वो एक एक बार करके जीता हुआ है। ठीक है, तो ये था इसमें इसका नेट। अब हम लोग चलेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 पर चलेंगे, और उसी में के साथ जो डिटेल्स रहेगा उसका लेके चलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ये पूछता है, फेमस है, सबसे ज़्यादा बार पूछेगा किसने जीता है ब्राज़ील, कब कब जीता है, या इसमें दे देता है किस वर्ष ने ब्राज़ील ने नहीं जीता था फुटबॉल कप, किस वर्ष। 4 गो इसमें से एक ऑप्शन, एक यहाँ से दे देगा कोई ऑप्शन, देखो। अब हम लोग आते हैं मेन जो इस बार हुआ 2022 में फीफा वर्ल्ड कप 2022। इसका सबसे पहले संस्करण पूछ देगा कि कैमा संस्करण था। तो 2022 में हुआ ना, इसीलिए याद रखना 22वां संस्करण था। कैमा संस्करण था? 22वां संस्करण ये था। और जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन कतर में किया गया था। और सभी को पता है कि इसका विजेता देश कौन सा है? अर्जेंटीना है विजेता देश। और उप विजेता देश सभी को पता है कौन सा है। और ये सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगले 4 साल तक हो जाएगा। और फ्रांस है, ठीक है, ये तो सभी को पता है। इसका आयोजन कतर में किया गया था। अब कतर में आयोजन किया गया था, तो कतर से थोड़ा सा इसका जानकारी ले लो, यहाँ पे साइड में दे देते हैं। कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। कतर की मुद्रा क्या है? रियाल, कतरी रियाल, कतर का रियाल। यहाँ का संसद का नाम क्या है? हाँ, इसका ये पूछता है संसद का नाम कहाँ है, क्या है संसद का नाम? संसद का नाम मजलिस ए शोरा, मजलिस ए शोरा। हाँ मजलिस, अब पाकिस्तान का भी हो गया मजलिस ए शोरा। पाकिस्तान का संसद का नाम अलग था, वो चेंज कर लेता, बहुत सारा का मजलिस है। ठीक है, मजलिस ए शोरा हो गया, कतर से ये संबंधित हो गया।
कतर का इतना कम से कम तो ये राजधानी और मुद्रा तो याद रखना ही रखना, और इसके संसद का नाम याद रखना ही रखना। इसके प्रधानमंत्री का नाम बहुत बड़ा है। इसके प्रधान, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का नाम लिखेंगे ना, पूरा बोर्ड पर लिखा है। देखो इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, लिख देते हैं यहाँ पे, शेख खालिद। देखो शेख खालिद बिन खलीफा बिन अजीज अल थानो, ये है उसका नाम है। इसके प्रधानमंत्री का नाम शेख खालिद होगा, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अजीज अल थानो। इतना बड़ा नाम है। देखो इतना बड़ा नाम रखने का कारण क्या पता है, यहाँ का मतलब प्रथा चला रहा है कि अपने पिताजी का नाम भी साथ में जोड़ना है। अब इसका जो बच्चा पैदा होगा ना, तो ये नाम सब रहेगा ही रहेगा, और इसके आगे में उसका बेटा का कुछ अलग नाम रखेगा तो वो रखेगा। तो ये पूरा अपने पीछे वाले का भी नाम लिख के रखता है ये लोग, इसलिए इतना बड़ा नाम है। इसलिए इतना बड़ा। देखो शेख खालिद बिन खलीफा बिन अजीज अल थानो, इसमें भी खलीफा बिन अब्दुल अजीज होगा। इस बीच में और छूट गया, अब्दुल होगा, अब्दुल अजीज अल थानो। अब्दुल अजीज थानो, इतना बड़ा नाम। तुम लोग का नाम याद रखना है, बस खलीफा बिन याद रखो। क्या याद रखना, शेख खलीफा बिन खालिद बिन याद रखो, याद रखना। इसका इसलिए पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पे आयोजन किया गया, तो ये देश अभी चर्चा में, इसलिए इसका पूछ सकता है। इसका ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब देखो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो कतर में किया गया था, तो इसका आयोजन समारोह किस स्टेडियम में हुआ था? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसका आयोजन किस समारोह में हुआ था? आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था? किस? तो स्टेडियम का नाम है अल हयात। अल हयात स्टेडियम कतर में है। कहाँ है? और इसका पहला मैच पूछेगा, फर्स्ट मैच जो है किस किस के बीच हुआ था? पहला मैच कतर होगा ही, और प्लस में इक्वाडोर, किसके बीच हुआ था? इसमें विजेता ये था पहला मैच। इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? भाग लेने वाले देशों की संख्या 32 थी, जिसमें कुल मैच जो हुआ था कितना हुआ था ये पूछेगा, 64। कुल मैच कितने हुए थे? भारत क्यों नहीं खेलता है? भारत अभी तक क्वालिफाई ही नहीं किया अभी तक, बस एक बार क्वालिफाई किया था। कब किया था एक बार क्वालिफाई? 1950 में। पूछेगा कि भारत ने फीफा के लिए क्वालिफाई करने वाले एक बार किया था, कब किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारत एकमात्र बार फीफा के लिए क्वालिफाई कब किया था? 1950 में एक बार किया था। और इस बार फीफा का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। देखो ये लड़का बहुत हल्ला तुम लोग करता है। एक बार क्वालिफाई सिर्फ किया था, अभी तक के इतिहास में सिर्फ एक बार क्वालिफाई किया 1950 में। और फीफा का प्रसारण टीवी पर 1954 से आने लगा। ये पूछता है कभी कभी, फीफा का प्रसारण टीवी पर किस पर? टीवी पर कब आया है? 1954 में। इसमें देखो भाग लेने वाले कुल देशों की संख्या 32, कुल मैच हुआ था 64। पहला मैच कतर और इक्वाडोर में हुआ था। अब इसमें पूछता है, क्या पूछता है? देखो, जिस फुटबॉल से खेला जाता था उस फुटबॉल को किस कंपनी ने बनाई? उस फुटबॉल का नाम क्या रखा गया था? ये भी पूछेगा। और इसके बाद इसके पूछेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या था, मोटो क्या था? शुभंकर पूछता ना, तो पहले इसको क्या, इसका पहले नोट कर लो, इसके बाद हम देते हैं। इसका शुभंकर पूछेगा, इसका क्या था? लाइव था। क्या था? जिस फुटबॉल गेंद, जिस गेंद से खेला गया था ना, उस गेंद का नाम क्या रखा था? उस गेंद का नाम रखा था अल रेहल्ला। और इसका अर्थ क्या होता है? अल रेहल्ला का जो अर्थ होता है वो होता है यात्रा। क्या होता है? यात्रा।
और इस फुटबॉल जो फुटबॉल से खेला गया था उस फुटबॉल का नाम दिया गया था अल रहला। और इसको बनाने वाली कंपनी कौन, लिखने से तो पता ही चल गया, एडिडास था। क्या था? एडिडास। इस लाइव का अर्थ होता है पुरुषों का एक हैंड ड्रेस होता है। पुरुषों का क्या होता है? एक हैंड ड्रेस। इसका अर्थ लिख लेना, पुरुष का हैंड ड्रेस होता है। इस लाइव का अर्थ पुरुषों का हैंड ड्रेस। और फुटबॉल गेंद का जो नाम था वो अल रहला था, जिसका अर्थ होता है यात्रा। और इसको बनाया था एडिडास कंपनी ने। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पूछेगा किस कंपनी ने उस फुटबॉल को बनाया था, आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो तो सबको याद रहेगा। विजेता सबको याद रहेगा, उपविजेता सबको याद रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फुटबॉल किस कंपनी ने बनाई थी, एडिडास। उस फुटबॉल गेंद का नाम क्या था, अल रहला। पहला मैच किस स्टेडियम में हुआ था, अल हयात। अंतिम मैच, फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था, लुसेल स्टेडियम। अंतिम मैच, फाइनल मैच कहाँ हुआ था, फाइनल मैच लुसेल। कतर कहाँ है, कतर में ही होगा। ये सबको याद रहता है, ये सबको याद रहेगा और ये सबको याद रहेगा। ये नहीं याद रहता है किसी को, और तुम लोग को ये याद करना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो सब करके आएगा। 99% लड़का ये करके आएगा। कतर, अर्जेंटीना भी सब लगा के आएगा। किसी से पूछ लेना फुटबॉल गेंद किस कंपनी ने बनाई थी, यहाँ पर फंसेगा। पूमा बनाया था कि एडिडास बनाया था कि रिवॉक बनाया था कि क्या बनाया था, या नाइक। शुभंकर पूछ लेगा लाइव उस गेंद का नाम क्या रखा गया था, अल रहला, ये पूछेगा। फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था, पहला मैच किस में स्टेडियम में हुआ था, अल हयात स्टेडियम। तो तुम लोग को ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब है। ठीक है, हो गया। अब इसमें हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अब कुछ पुरस्कार बाकी बच गया है और कुछ रिकॉर्ड बने हैं, उस रिकॉर्ड को भी देख लो। और कुछ पुरस्कार जो वितरण किया गया, फाइनल मैच के बाद पुरस्कार वितरण किया जाता ना, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटा दे। सबसे पहला पुरस्कार आता है गोल्डन बूट। गोल्डन बूट किस खिलाड़ी को दिया जाता है, किसी को पता है? सबसे ज्यादा गोल जो करता है उसे दिया जाता है क्या, गोल्डन बूट। सबसे ज्यादा गोल्डन बूट किसे दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा गोल करता है, सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को। और ये किसको मिला है, जिसने सभी का दिल जीत लिया, पूरे विश्व का दिल जीत लिया है। एलियन या एलियन नाम है, केलियन होगा, किलियन है इसका नाम है। देखो किलियन एम्बाप्पे, किलियन एम्बाप्पे नाम है, याद रखना। इसी लड़का, ये इसका एज ज़्यादा नहीं है, 23 या 24 वर्ष है, इसने पूरे विश्व का दिल जीत लिया है। इस गेम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो। गेम जो होता है, वैसे फुटबॉल का जो गेम होता है 90 मिनट का होता है, लेकिन फाइनल मैच 15-15 मिनट का हाफ, दो हाफ टाइम जो है ना एक्स्ट्रा रखा गया था, जिसके कारण कितने मिनट का हो गया, 120 मिनट का। यहाँ पर देखो 80 मिनट तक अर्जेंटीना जो है 2-0 से आगे था। कितने 0 से आगे था, अर्जेंटीना 2 गोल और फ्रांस 0 गोल किया हुआ था। और सबको पता था कि ये मैच अब एक भाग होगा, मतलब एक तरफा मैच होगा जो अर्जेंटीना आराम से जीत जाएगा। इसके बाद एक तूफान आता है, इसका नाम है किलियन एम्बाप्पे, और 90 सेकंड के अंदर में 2 गोल वो करके जाता है। कितने गोल करके जाते हैं, 2 गोल। और ये भी याद रखो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में लगातार हैट्रिक गोल किसे कहते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैच में हैट्रिक से लगातार छक्का एक ही खिलाड़ी मारता है। और गोल करने वाले, जैसे कि कोई टीम 4 गोल किया तो एक खिलाड़ी ने लगातार 3 गोल किया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैट्रिक गोल। तो हैट्रिक गोल करने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में 2 खिलाड़ी हैं। एक ये हो गया किलियन एम्बाप्पे, इस बार जो 3-3 का हुआ है, मतलब जो मेन मैच था वो 3-3 पे हुआ है। जीत कैसे हुआ है, पेनल्टी शूट पे जीत हुआ है, पेनल्टी शॉट पे जीत हुआ, जिसमें 4 पेनल्टी शॉट फ्रांस ने और 2 पेनल्टी शॉट, 4 अर्जेंटीना ने और 2 फ्रांस ने लगाया था। तो 3 गोल लगातार किलियन एम्बाप्पे ने कंटिन्यू किया।
अगले 90 सेकंड में 2 गोल, इसके बाद 116वें मिनट में आके लास्ट में आके एक और गोल आया, जिसके बाद वो बराबर हो गया था, फिर पेनल्टी शॉट से जीत किया गया था। तो देखो हैट्रिक इस 2022 में हैट्रिक गोल करने वाले 2 खिलाड़ी, एक तो हो गया किलियन एम्बापे और दूसरा हो गया पुर्तगाल का था गिलिसा रामोसो था। गिलिसा रामोसो करके कुछ खिलाड़ी था पुर्तगाल के। तो वो 2 खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी थे। और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है ये गोल्डन बूट अवार्ड। ये कुल कितने गोल किए थे? 8 गोल किए टोटल। कितने गोल किए हैं? और ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। क्या में ऐसे खिलाड़ी? दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 8 गोल किया है। दूसरा खिलाड़ी है ये। दूसरा खिलाड़ी है 8 गोल करने वाले। किसका बराबरी किया है? 2002 के ब्राजील विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नहीं, रोनाल्डो के बराबरी किए। रोनाल्डो ने 2002 वर्ल्ड कप में 8 गोल किया था। नहीं, 8 वर्ल्ड कप के दौरान नहीं किया, फीफा वर्ल्ड कप में। तो पहला खिलाड़ी कौन सा था? पहला खिलाड़ी 8 गोल करने वाला। पहला खिलाड़ी 2002 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नहीं बता रहे लियोनेल मेसी के बारे में बता। ये 2002। और ये कारनामा किसके लिए किया था? उस समय ये ब्राजील के तरफ से खेल रहा था। इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसके तरफ से खेल रहा था? पुर्तगाल। किसके तरफ से खेल रहा था इस बार? और पिछली बार जब 2002 में ब्राजील ने जीता था तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसी समय ये रिकॉर्ड बनाया था। पहला खिलाड़ी बन गया था कि एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले। कितने गोल? 8 गोल। और ये दूसरा किलियन एम्बापे दूसरा खिलाड़ी बन गया एक वर्ल्ड कप में 8 गोल करने वाले। एक वर्ल्ड कप में कितने गोल करने वाले? 8 गोल करने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। इसका याद रखना। जो तुम मेसी का बोल रहा है ना, मेसी का क्या है गोल्डन बॉल पुरस्कार मिलता है। बॉल तो गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया जाता है पता है? मोस्ट प्लेयर, मतलब सबसे अच्छा खेलने वालों को। जैसे कि तुम लोग क्रिकेट के मैच में मैन ऑफ द मैच देखते हो ना, मैन ऑफ द सीरीज। तो मैन ऑफ द मैच जीतने वाले, मैन ऑफ द सीरीज कहो, मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी। जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज होता है, तो यहाँ पे होता है गोल्डन बॉल पुरस्कार। क्या होता है? तो गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए पूरे विश्व इतिहास में। पहले खिलाड़ी बन गए कौन? लियोनेल मेसी, जो दूसरी बार 2 बार जीता है। जो कितनी बार जीता है? 2 बार। उसका यहाँ पे होगा, यहाँ पे गोल्डन बूट था, यहाँ पे गोल्डन बॉल होगा, गोल्डन बॉल पुरस्कार। और ये किसे दिया जाता है? सबसे अच्छे प्लेयर को, मोस्ट प्लेयर को, जो इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खेला। तो ये किसको दिया? लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना की तरफ से खेला। और इसका पहला वर्ल्ड कप था जीतने वाला, पहला वर्ल्ड कप। इसका सपना पूरा हो गया। इसका पहला वर्ल्ड कप जीतने वाला भी था और खेलने वाला लास्ट वर्ल्ड कप। अब ये वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेगा। तो लियोनेल मेसी ये किसके तरफ से खेला था? और ये पहले खिलाड़ी, पूरे विश्व के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्डन बॉल पुरस्कार 2 बार जीता है। जिन्होंने पूरे विश्व के पहले खिलाड़ी हैं गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतने वाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतने वाले पूरे विश्व, 2 बार जीतने वाले पूरे विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? इन्होंने विश्व के पहले खिलाड़ी गोल्डन बॉल पुरस्कार जिन्होंने 2 बार जीता है। कितने बार जीता है? पहले खिलाड़ी। अभी तक जितने भी खिलाड़ी हैं सब 1-1 बार जीता है और ये 2 बार जीता है। ये रिकॉर्ड बना है। ये एक रिकॉर्ड ये है। और इसके रिकॉर्ड की बराबरी किलियन एम्बापे ने किया था 8 गोल करके। और ये दूसरे खिलाड़ी ये रिकॉर्ड बने हैं। और एक रिकॉर्ड बना है कि अभी तक फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाला खिलाड़ी भी लियोनेल मेसी है, जिन्होंने 26 मैच खेला। सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप, सबसे ज़्यादा फीफा फुटबॉल मैच खेलने वाले।
ये कौन है सबसे ज़्यादा बार? लियोनेल मेसी ही खेला, लियोनेल मेसी, जिन्होंने शायद 26 बार खेला। कितने बार? 26 मैच खेले। कितने मैच खेले? कुल 26 मैच खेले हैं। एक खेलने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके इतिहास में। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉर्ड सब याद रखना। विजेता सब याद रखता है, ये रिकॉर्ड याद रखना, ये रिकॉर्ड याद रखना और ये रिकॉर्ड याद रखना। 3 रिकॉर्ड याद रखना, ये 3, क्योंकि गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं जो 2 बार जीता है, लियोनेल मेसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा खिलाड़ी जो विश्व के इतिहास में 8 गोल के बराबरी किया है रोनाल्डो के, किलियन एम्बापे जो फ्रांस के हैं और सभी का दिल जीत लिया है ये। ठीक है, ये हो गया 2 पुरस्कार। और 2-3 पुरस्कार है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो इंग्लैंड को मिला है, और फीफा यंग प्ले अवार्ड जो फर्नांडीज को मिला है, और मार्टिनेज को मिला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। 3 पुरस्कार और हमको लिखाना, पहले इसको लिख लो तो 3 पुरस्कार और लिखा देते हैं। और इसके बाद ये फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म। इससे गारंटी है एक क्वेश्चन आएगा ही, हर एक शिफ्ट में आएगा एक कोई क्वेश्चन। एसएससी जीडी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में आएगा, याद कर लो। और जितने स्टार लगाए सब। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोव ये मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को, एमिलियानो मार्टिनेज, नाम ऐसा शब्द है ना, याद नहीं होता। ठीक है, और दूसरा है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड। फीफा का सबसे यंग प्लेयर कौन था? फर्नांडीज है। फीफा यंग प्लेयर, इसका फर्नांडीज याद रखो, फर्नांडीज। और तीसरा फीफा फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला है? एक और पुरस्कार याद रखो, इंग्लैंड को मिला है फीफा फेयर प्ले, और जिसको मिला है किसको? इसके बाद तो फिर वो इसके चांदी वाला भी मिलता है, जिसको क्या कहते हैं? हाँ हाँ, इस बार विजेता टीम को कितना राशि मिला है पता है? इसको राशि कितना मिला है? 42 मिलियन डॉलर, और नहीं 300, हाँ 347, नहीं हो गया 220 करोड़, 347 करोड़ इतना ही। और विजेता टीम को मिला कितना राशि? इसको मिला है 30 मिलियन 200। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन और यहाँ पर क्या हुआ? प्राइज है तो बोल रहे हैं, हाँ वही हो गया। एक खिलाड़ी और देखो, 22वां फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में हुआ था, एक बार इसका पिछला एडिशन का पूछ देता है कि 21वां कहाँ हुआ था, उसका विजेता कौन था, वो पूछ देगा। और इसका एक अगले वाला पूछ देगा कि अगले वाला का आयोजन कहाँ होगा, तो ये क्वेश्चन पूछता। तो ये देखो 22वां था, तो इसके पीछे हम थोड़ा सा चलते हैं, बस एगो का ले लेंगे। 21वां किसका लेंगे? 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2004 साल बैक चले जाओ, 18 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? रूस के अंदर में कहाँ किया गया था? और विजेता कौन था 2018 में? अभी जस्ट बताएं, फ्रांस था। और ये किसको हराया था? क्रोएशिया को हराया था। किसको हराया था? इसमें उप विजेता, हाँ रूस भी खेलता। उप विजेता सॉरी क्रोएशिया। पिछला एडिशन से ये याद रखना, पिछले एडिशन से। और अगला एडिशन 22 है तो 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2000 कितना 22 है तो इसका आयोजन कहाँ? कनाडा, अमेरिका यानी यूएसए और मैक्सिको, 3 देशों के अंदर में मिलकर किया जाएगा। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के अंदर में 3 देशों में इसका मिलकर किया जाएगा आयोजन। ठीक है, और थोड़ा सा इसको थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और जो आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीडी के एग्जाम को लेकर, तो वो भी थोड़ा लिखा देता है। भारत में
फीफा का एक वर्ल्ड कप आयोजन हुआ था अंडर 17 महिला फील्ड पर, फीफा वर्ल्ड कप किसका हुआ था? अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, जिसको भारत में किया गया था। तो वो देख लो उसका, क्योंकि भारत में हुआ है ना, तो इसीलिए इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। भारत में नहीं होता तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, नहीं हम लिखाते हैं। इसको मिटा देते हैं, फिर वो भारत वाला लिखा देते हैं। आप देखो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ क्या है? अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में। इसका विजेता कौन था? इसका विजेता पूछ देगा, सिर्फ इसका विजेता लिखा देते हैं और उप विजेता लिखा देते हैं, पूछेगा। इसीलिए जीडी एग्जाम में स्पेशल है, इसलिए इसका विजेता स्पेन था और ये कोलंबिया को हराया था। किसको हराया था? कोलंबिया को हराया था। एक होता है डुरंड कप 2022 में हुआ है, 2022 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है डुरंड कप ही ना, हाँ डुरंड कप। एशिया का सबसे पुराना कप यही ना है, एशिया का सबसे पुराना कप, क्योंकि संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से, तो वो नहीं। डुरंड कप 2022 में ये एशिया का सबसे पुराना है, एशिया का सबसे पुराना कप का नाम क्या है? डुरंड कप 2022। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? वैसे इसका विजेता भारत में, शायद आई थिंक लग रहा है कि भारत में किया गया था। इसका जो विजेता है वो कौन है? बेंगलुरु। कौन जीता है इसको? बेंगलुरु ने, डुरंड कप 2022। ये याद रखना। एक होता है फुटबॉल का एक फीफा पहल चलाया गया था, मतलब किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा फुटबॉल फीफा पहल चलाया गया था? ये एक याद रखना, उड़ीसा के द्वारा किया गया था। ठीक है, बस अब हमको लग रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप खत्म। कबड्डी का, तो कबड्डी का इस बार कैमा संस्करण था? 9वां ना, 9वां कबड्डी का लिख लो, बोल रहा है लड़का लिखा देने के लिए। कबड्डी का 9वां संस्करण 2022 में लिख लो। विजेता लिख लो और उप विजेता लिख लो। विजेता कौन है? जयपुर पिंक पैंथर्स, दूसरी बार जीता है। राहुल चौधरी का सपना पूरा हुआ इसमें। जयपुर और उप विजेता है पुनेरी पल्टन। हाँ क्या बोला? पुनेरी पल्टन। अच्छा जयपुर नहीं लिखा है, जय लिख देनी चाहिए। अच्छा जयपुर पिंक पैंथर और दूसरा है पुनेरी पल्टन। आई थिंक हमको लग रहा है पुनेरी पल्टन इसका टीम है। किसका पता है? अभिषेक बच्चन का, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन है ना, पुनेरी पल्टन का टीम है। लो इस बार सबसे अच्छा क्या हुआ पता है? तमिल थलाइवा पहली बार क्वालिफाई किया था, पहली बार क्वालिफाई किया था सेमीफाइनल के लिए ना, क्वार्टर, हाँ सेमीफाइनल के लिए। ज़रा हार गया, लेकिन उसमें भी किस्मत देखो, बस 2 पॉइंट से हारा था ना। शायद हमको लगा 35-33 का स्कोर हुआ था। पुनेरी पल्टन से ही ना था इसका सेमीफाइनल मैच। हाँ 3 बार।